डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण 92 खंड 1 भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन भाषाई प्रांतों पर विचार रानडे गांधी और जिन्ना आदि। पहला संस्करण 1993, दूसरा संस्करण 1995, तीसरा संस्करण 1998, चौथा संस्करण 2011, पांचवा संस्करण 2013 जनवरी, छठा संस्करण 2013 फरवरी, सातवां संस्करण 2013 अप्रैल, आठवां संस्करण 2013 जुलाई, नौवां संस्करण 2013 अक्टूबर, दसवां संस्करण 2014 फरवरी, 11वां संस्करण 2016, 12वां संस्करण 2019 जून। ISBN 9789351091509। सर्वाधिकार सुरक्षित। आवरण परिकल्पना देवेंद्र प्रसाद मांझी। पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के लेटर हेड से साभार। ISBN सेट 97893510914993। खंड 21 सामान्य पेपरबैग के एक सेट का मूल्य। प्रकाशक डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान, 15 जनपथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 110001। फोन 011233320588 23320571। जनसंपर्क अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588038789। वेबसाइट http://drambedkarwritings.gov.in। ईमेल ID cwbadaf17@gmail.com। मुद्रक अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, W30 ओखला, फेज 2, नई दिल्ली 20। परामर्श सहयोग डॉक्टर थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार एवं अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान। श्री रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, गुर्जर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री। श्री रतनलाल कटारिया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री। श्रीमती नीलम साइनी, सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। श्रीमती रश्मि चौधरी, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं सदस्य सचिव डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान। श्री देवेंद्र प्रसाद मांझी, निदेशक डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान। अंग्रेजी में संकलन श्री बसंत मून, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, संयोजक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण 92 डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान। अनुवादक सीताराम कोड़ावाल, पुनरीक्षक श्री उमराव सिंह। डॉक्टर थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार। कार्यालय 202 सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110115। दूरभाष 011233810001 238139। फैक्स 01123381902। ईमेल min-sje@nic.in। संदेश। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकांड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान अतुलनीय है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ साथ संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी का दृष्टिकोण और जीवन संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने देश की जनता का आह्वान किया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अस्पृश्यों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्वपूर्ण संदेश दिए, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज हैं। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉक्टर अम्बेडकर जी का चिंतन, मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबा साहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज और राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के स्वप्न का समाज सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के खंड 1 से 21 तक के संस्करणों को
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायियों और देश के आम जन मानस की मांग को देखते हुए पुनर्मुद्रण किया जा रहा है। विद्वान पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत कराएंगे तो हिंदी में अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। डॉक्टर थावरचंद गहलोत प्राकथन। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अप्रतिम प्रतिभा के धनी थे। वे सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देश की महान सेवा की, देश को कमजोर बनाने वाली समस्याओं को समझा और उनके कार्यों को एक अन्वेषी के रूप में तह तक पहुंचकर जानने का अथक प्रयास किया। समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था को वे प्रजातंत्र के लिए घातक मानते थे। वे वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था की जननी मानते थे। मनुष्य मनुष्य के साथ अमानवीय व्यवहार करे, उसके साथ छुआछूत बरते, वह मनुष्य सब नहीं कहा जा सकता। वह समाज जो इसकी आज्ञा दे, वह समाज सभ्य नहीं कहा जा सकता। आज समाज की कुप्रथा को अवैध करार दे दिया गया है। बाबा साहेब के प्रयासों का ही परिणाम है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंग्रेजी में प्रकाशित वर्णमाला को हिंदी के अतिरिक्त देश की अन्य 8 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित किया जा रहा है। मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सदपरामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अभूतपूर्व प्रगति आई है। प्रस्तुत हिंदी खंड 1 में भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन, भाषाई प्रांतों पर विचार, रानडे, गांधी और जिन्ना आदि नामक शोधपूर्ण रचना समाहित है। मानविकी के अध्येताओं के लिए तो आधारभूत सामग्री है ही, साथ ही यह सामग्री समाज के निर्माण के सुधी एवं सजग प्रहरियों के लिए चिंतन का आधार बनेगी। पाठकों के बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा बनी रहेगी। नई दिल्ली, रश्मि चौधरी, सदस्य सचिव डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान। प्रकाशीय। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित डॉक्टर अम्बेडकर वाङ्मय का हिंदी एवं अन्य 8 क्षेत्रीय भाषाओं में डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा अनुवाद किया गया। इस अनुदित कार्य का सुधी पाठकों ने हृदय से स्वागत किया। हमें प्रसन्नता है कि हम अपने पाठकों के समक्ष खंड 1 हिंदी में समर्पित कर रहे हैं। प्रस्तुत खंड में भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन, भाषाई प्रांतों पर विचार, रानडे, गांधी और जिन्ना आदि में शोधपूर्ण सामग्री समाहित की गई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय इतिहास के तथाकथित स्वर्ण युग से छुआछूत औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आज की सभ्यता और आवश्यकता के संदर्भ में सभी पाठक इतिहास को नए सिरे से देखना चाहेगा। अंत में अपने संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों आदि सभी सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी निष्ठा एवं सतत प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है। हमें आशा और विश्वास है कि हमारे पाठक पूर्ववत की तरह इस खंड का भी स्वागत करेंगे। नई दिल्ली, देवेंद्र प्रसाद माझी, निदेशक, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान। अस्वीकरण। डॉक्टर अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन सूत्र हैं। भारतीय समाज के साथ साथ संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण पूर्णता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के अन्य अप्रकाशित खंड 1 से 21 तक की पुस्तकों को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों द्वारा देश के आम जनमानस की मांग को देखते हुए मुद्रण किया जा रहा है। विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में तथा व्याकरण एवं मुद्रा संबंधी सुझाव से डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ईमेल ID cwbadaf17@gmail.com पर अवगत कराएं, ताकि हिंदी में प्रथम बार अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सके। पाठकों के बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा बनी रहेगी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, निदेशक बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा।
यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में कोई गुण नहीं है, यह केवल साधन है और साधन का प्रयोग उस लक्ष्य पर निर्भर है जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला हो सकता है, लेकिन साथ ही वह दुष्ट भी हो सकता है। उसी प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल हो सकता है जो सहायता करने के लिए तैयार रहता है और पथ भ्रष्ट लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए तैयार रहता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा उन्मूलन। विषय सूची संदेश प्राकतन प्रकाशीय अस्वीकरण भाग फर्स्ट। जाति प्रथा भारत में जाति प्रथा उन्मूलन भाग सेकंड। भाषाई राज्यों के संबंध में महाराष्ट्र एक भाषावार प्रांत निरीक्षण तथा संतुलन के उपायों की आवश्यकता। भाषावार राज्यों के संबंध में विचार भाग थर्ड। नायक और नायक पूजा रानाडे गांधी और जिन्ना अनुक्रमणिका।